क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपकी एमपी बोर्ड में कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने जा रही है, उसका सामाजिक विज्ञान का पेपर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। पूरा पेपर का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए आपका पेपर कुछ इस तरह का पेपर रहेगा। टोटल यदि प्रश्न की बात करें तो 23 प्रश्न आपके पेपर में दिए हुए रहने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसके सॉल्यूशन के ऊपर हम चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, तो मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? ठीक है, तो अराजकता सरकार का बेहतर रूप है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 एकदम राइट रहेगा। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है, तो भारत की है यहाँ पर आ जाएगा इसका खनिज तेल, एकदम राइट रहेगा। भारत में सर्वाधिक राज्य साक्षरता वाला राज्य है, तो वो है केरल। से कौन सी रबी की फसल है? तो देखिए इसका एकदम राइट रहेगा चना। ठीक है, रबी की फसल है चना। और आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान दिए गए 6। भूमिगत जल रिक्त स्थान साधन का एक उदाहरण है, तो यहाँ है नवीकरणी। क्या है? नवीकरणी। ठीक है, चलिए। बेल्जियम एक छोटा सा देश है, तो यूरोप का, यूरोप। कपास डिडेस का पहला प्रतीक है, तो नए युग का, नए युग। औसत आयु को प्रति व्यक्ति आयु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका प्रति व्यक्ति आयु। 3/4 धरातल किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख, कितना? 56 लाख किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी आपको दी हुई रहेगी 6। नेपोलियन की हार, ठीक है, तो नेपोलियन की हार है 1815। महानदी 1900, महामंदी यहाँ पर आ जाएगा 1929। कपास, कपास का सबसे प्रमुख क्षेत्र है महाराष्ट्र। बर्न यंग यूरोप। चाय, चाय के लिए असम जाना जाता है। और कांडला का आ जाएगा आपका एकदम राइट गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं 6। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये है असम में। क्या आएगा इसका? असम। दूसरा है आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। बेल्जियम की राजधानी बताइए, तो यहां जाएगा इसका ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का। लॉर्ड बायरन कौन था? तो अंग्रेज कवि थे। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना? 1948। चलिए सत्य सत्य की यदि बात करें तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है, तो एकदम राइट बात है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को है, असत्य है। औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, असत्य है। किसी अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है अर्थव्यवस्था को 3, तो ये भी असत्य है। और सॉरी, हाँ यहाँ पर। और अंतिम है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, सत्य है। और 1913 और 1918 के बीच कीमतें अधिक रही, यहाँ पर गलत बात है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया, देखिए सतत पोषणी विकास
से क्या से है। जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में कोई दो अंतर बताना है। कार्न लॉ क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध के में मित्र राष्ट्र धुरी शक्तियाँ कौन सी थी। वेलम क्या है। गुटेनबर्ग कौन था। मुद्रण क्रांति में उसका योगदान बताइए। विनिर्माण, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है। रबी और खरीफ की फसलों में कोई दो अंतर। प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र का एक एक उदाहरण। सुनहरा रेशा क्या है। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। नगद व व्यापारिक फसलों का क्या से है। संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। और जसमेत जी भैया कौन थे। औद्योगिक मजदूरों से क्या से। श्रम विभाजन क्या है। पंचांग से क्या से है। जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वन पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। एकात्मक शासन के दोष। मुद्रा के तीन कार्यों की व्याख्या करनी है। एटीएम क्या है। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन में अंतर। और यहाँ से देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी। दल व्यवस्था क्या है, उसका महत्व और भारत में खनिज संसाधनों का संरक्षण करने के उपाय आपको बताने हैं।